हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और मैं आज गौतम फिर से आप सबके सामने बहुत ही एक तड़कते वीडियो लेके वापस हाजिर हो चुका हूँ। आज का जो हमारा सेशन है मैथ का सेशन है और इसमें हम लोग किसके बारे में जानेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो क्वाड्रिलेटरल है यानी चतुर्भुज है। इसमें हम लोग चतुर्भुज के बारे में जानेंगे, चतुर्भुज कितने तरह के होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, अलग अलग चतुर्भुज के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहले हम लोग चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के बारे में जान लेते हैं। तो व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड्स। क्या होता है? एक क्लोज कोई भी हमारा बंद वक्र होता है जिसके चार भुजा होती है। क्या होती है? चार केवल क्या होना चाहिए? चार भुजा होना चाहिए और वो जो वक्र होगा हमारा क्लोज होगा, जैसे किसी भी तरह हमारा कोई ओपन नहीं है, कोई पर खुला हुआ नहीं है। तो इस तरह के जितने भी हमारे फिगर होंगे, हमारे शेप होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। बट चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हम लोग अब चतुर्भुज की टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के बारे में देख लेंगे। तो हमारा अगर चारों भुजा समान है, चारों भुजा अगर हमारा इक्वल है तो, और उसके जो डायगोनल्स है, अगर हमारे साइड्स हमारा इक्वल है और उसका डायगोनल जो है मींस विकर्ण अगर दोनों वो भी हमारा इक्वल है, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम दे देते हैं एबीसीडी। तो ये जो हमारा चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे यानी स्क्वायर। क्या बोलेंगे? स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज क्या है कि इसके जितने भी भुजा होंगे यानी जितने भी साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, यानी चारों जो हमारे भुजा होंगे आपस में बराबर होंगे। और दूसरा इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है कि इसका जो डायगोनल है यानी AC और BD भी आपस में क्या होगा? विकर्ण जो है डायगोनल है, ये भी क्या होगा? हमारा इक्वल होगा। ये जो साइड्स है यानी भुजा भी आपस में बराबर होगा और इसका जो डायगोनल होगा ये भी आपस में बराबर होगा। और इसका तीसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है कि हर एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, यानी एंगल A ले लो, एंगल B ले लेते हैं, या फिर एंगल C या फिर एंगल D। जितने भी एंगल्स होंगे टोटल सभी कितने होंगे? हमारे 90 डिग्री होंगे, यानी राइट एंगल होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एक नंबर जो हमारा प्रॉपर्टी है, चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, उस स्क्वायर के बारे में जान लिए और स्क्वायर के अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में जान लिए। जो दूसरा शेप है वो क्या है? हमारा रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल यानी आयत। अभी रेक्टेंगल क्या होता है? ये भी हमारे चार भुजा से, चार साइड से बने हुए हैं, इसलिए ये भी हम लोग क्वाड्रिलेटरल है। बट रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज क्या होता है कि इसके जो आपस ऑपोजिट साइड्स होता है, यानी ऑपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। इसका भी हम लोग नाम ले लेते हैं A B C D। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल, दैट मींस क्या है कि इसका AB किसके बराबर होगा? CD के बराबर होगा, एंड BC जो होगा किसके बराबर होगा? AD के बराबर होगा। ये दोनों क्या है? हमारे साइड्स है। तो साइड्स हमारा इक्वल हो गया, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गया। ठीक है, और इसका जो दूसरा प्रॉपर्टीज है, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है कि इसके जो विकर्ण है यानी डायगोनल्स है, क्या किया? AC इक्वल टू BD, यानी इसमें भी हमारे डायगोनल्स है वो इक्वल होते हैं। यानी विकर्ण इसके जो होंगे वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। और तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है कि इसमें जी जितने हमारे एंगल्स है वो इक्वल होते हैं और सभी 90 डिग्री के ही होते हैं। इसमें भी जितने एंगल्स होंगे हमारे कितने होंगे? क्या होंगे? 90 डिग्री, यानी राइट एंगल होगा। ठीक है, ये हो गया किसका प्रॉपर्टीज? रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज। हमारा जो तीसरा क्वाड्रिलेटरल है वो ले लेते हैं रोम्बस। क्या है? रोम्बस यानी समचतुर्भुज। अब ये समचतुर्भुज क्या होता है? तो इसमें इसका भी नामकरण कर लेते हैं ABCD, वही चीज नाम ले लेते हैं ABCD, कुछ भी नाम ले सकते हैं। तो इसमें भी जो हमारे साइड्स होंगे आपस में इक्वल होंगे, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। चारों जो साइड्स होंगे सब क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, जितने भी साइड से चारों साइड्स आपस में
इक्वल होंगे, पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है कि इसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, यानी जो AC इक्वल नॉट BD। तो डिफरेंस कैसे है समझ आइए, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि स्क्वायर जो है उसमें स्क्वायर में भी हमारे जितने साइड्स है वो इक्वल थे, बट इसमें भी हमारा वही चीज है कि जितने भी साइड्स है हमारा क्या है इक्वल है, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, जितने भी होंगे सब इक्वल है। 4 सेंटीमीटर है तो चारों हमारे 4 सेंटीमीटर करके ही होंगे, बट व्हाट इज द डिफरेंस, इनके बीच डिफरेंसेस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि इनकी डायगोनल जो है इक्वल नहीं होंगे, साथ ही इनके जो एंगल्स है वो 90 डिग्री नहीं होगा, इनके जो एंगल्स होंगे वो हमारे 90 डिग्री नहीं होंगे। तो लेकिन इसमें एंगल के बीच भी थोड़ा सा कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि इसके जो ऑपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है, यानी ए जो एंगल ए होगा एंगल सी के बराबर होगा, और दूसरा एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। क्या है? ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे, आमने सामने की जो हमारे एंगल है यानी कोण है वो हमारा बराबर होगा। तो ये हो गया रोम्बस का यानी समचतुर्भुज के बारे में। हमारा जो चौथा है वो क्या है? पैरेललोग्राम। हमारी जो चौथी क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। अभी पैरेललोग्राम होता क्या है? तो जैसे रेक्टेंगल में सामने की भुजा यानी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, वैसे इसमें भी इक्वल होता है, यानी इसमें भी हमारा जो प्रॉपर्टीज होगा, गुण होगा, AB किसके बराबर होगा? CD के बराबर होगा, और BC किसके बराबर होगा? AD के बराबर। AB होगा CD के बराबर और BC होगा AD के बराबर। ये जो दो ऑपोजिट साइड्स है तो क्या कहते हैं? ऑपोजिट साइड्स इक्वल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स क्या है? हमारा इक्वल है। दूसरा जो हमारा क्या है कि इसके भी ऑपोजिट एंगल हमारा इक्वल होगा। एंगल A इक्वल टू एंगल C, उसी तरह एंगल B इक्वल टू एंगल D। ये क्या है हमारा? ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स में हमारा क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा। ऑपोजिट जैसे कि आमने सामने की भुजा हमारी समान होगी, वैसे ही आमने सामने का जो कोण होगा यानी A के बराबर C और B के बराबर D होगा। और इसमें डिफरेंसेस क्या है? जैसे कि ये भी एक रेक्टेंगल में भी ये चीज होता है, तो रेक्टेंगल में हमारे जो डायगोनल होता है वो इक्वल होता है, बट इसमें इक्वल नहीं होगा। तो हमारे जो डायगोनल है AB इक्वल नॉट, सॉरी AB नहीं, डायगोनल क्या है? AC। तो AC इक्वल नॉट BD, AC जो है BD के बराबर नहीं होगा। ये हमारा प्रॉपर्टीज हो गया। चौथा जो है, तीसरा नहीं, चौथा जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है। और एक क्वाड्रिलेटरल है स्पेशल, जिसको हम लोग देख लेते हैं। और एक हमारा जो क्या है क्वाड्रिलेटरल? ट्रापेजियम। अब ये ट्रापेजियम क्या होता है? क्या है? ट्रापेजियम यानी समलंब। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? नाम मिल लेते हैं वही चीज ABCD। इसमें क्या होता है? समलंब में क्या होता है कि इसके जो कोई भी एक जो हमारा पेयर होगा यानी हमारा AB CD के पैरेलल होगा, समांतर होगा। AB जो है वो CD के समांतर। कोई भी एक पेयर हमारा, एक पेयर जो हमारा साइड्स होगा वो समांतर होगा, बाकी दूसरा पेयर जो है वो समांतर नहीं होगा, यानी एक जोड़ा समांतर होगा, दूसरे जोड़ा समांतर नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा।
ठीक है। तो पहले हम लोग देख लिए थे, उसमें एक चीज बताना भूल गए कि उसमें जितने भी थे सब में जो आपस की ऑपोजिट साइड्स होती है वो भी समांतर होती है, चाहे वो हमारा स्क्वायर हो या फिर रोम्बस हो या फिर रेक्टेंगल हो या फिर हमारे पैरेललोग्राम हो। उसमें भी क्या होता है कि जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, चाहे वो ऊपर से नीचे के साइड्स हो या फिर साइड वाला साइड्स हो, तो क्या दोनों क्या होते हैं आपस में पैरेलल होता है यानी समांतर होता है। और इसमें क्या है, तो चलिए वीडियो को आप लोग अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी नए इस चैनल में आया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।